जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। अब गोवर्धन पूजा 2 अक्टूबर को है। अब गोवर्धन पूजा के लिए सबसे ज़्यादा गोवर्धन भगवान बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किस वस्तु की आवश्यकता होती है? स्वाभाविक सी बात है, गोवर्धन की पूजा करनी है, गोवर्धन भगवान को बनाना है तो गोबर की आवश्यकता होती है। गौ माता के गोबर से ही गोवर्धन भगवान बनाए जाते हैं, फिर हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। ऐसा ही है। अब ये बताइए, हम गोवर्धन की तो पूजा करते हैं परंतु गौ माता की संरक्षणता नहीं करते, गौ की सुरक्षा नहीं करते, गौ का पालन नहीं करते। अब जब हम गौ का पालन नहीं करेंगे तो क्या हम गोवर्धन पूजा मना पाएंगे? दिल्ली जैसे, बॉम्बे जैसे शहरों में गौ पूजन, गौ माता है नहीं तो वहाँ गोबर उपलब्ध नहीं हो पाता। गौशालाओं में जाना होता है दूर, तब जाके गोबर उपलब्ध होता है। किसी किसी के घर में ही गोवर्धन भगवान का पदार्पण होता है, गोवर्धन भगवान बनाए जाते हैं। हमारे श्री वृंदावन धाम में यहाँ हर घर के अधिकांश घरों के सामने गोवर्धन भगवान की पूजा होती है। तो गोवर्धन भगवान बनाने के लिए गोबर की आवश्यकता है, तो गोबर की आवश्यकता पूर्ति होगी गौ माता से, और गौ माता का हम संरक्षण, गौ माता का पालन नहीं कर रहे हैं। गौ माता का पालन करें तो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, सर्वश्रेष्ठ बात है। पर गौ माता का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जिनके पास जगह नहीं है, स्थान नहीं है, समय नहीं है, अवसर नहीं है, वो व्यक्ति, वो भक्तजन गौ माता को गोद ले लें। गौ माता के गोद के लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था, अब भी मैं एक बात निवेदन कर रहा हूँ दोबारा से कि बहुत बढ़िया अवसर है। हमारे यहाँ श्री वृंदावन धाम में 55 गौ माताएं हैं जिनका आप वीडियो में दर्शन करते रहें, जिनको चारा खिलाते हैं। उनको एक परिवार एक गौ अवश्य गोद ले सकते हैं, अपने घर का सदस्य बना लें। और वो घर का सदस्य, जैसे आपके और बच्चे, 2 बच्चे हैं तो ऐसे ही तीसरा बच्चा अपना गौ माता को बना लें। गौ माता को घर का सदस्य बनाकर गोद ले लें अवश्य। इसके गोद लेने से क्या फ़ायदा होगा? आपकी शारीरिक बीमारियां, आपके धन की समस्याएं, आपके गृह कलेश, आपकी जो भी मानसिक वाचिक कर्मणा जो भी दिक्कतें हैं, धन की समस्या, वो सब धीरे धीरे ये गौ माता में ये सामर्थ्य है कि वो व्यक्तियों के चारे के माध्यम से सारे संकट, सारी परेशानियां हर लेती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की ही सेवा की, अवतार लेकर आए तो गौ माँ की ही सेवा की। गोवर्धन का संरक्षण, गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने क्यों की? उन्होंने इसीलिए की क्योंकि गोवर्धन के भगवान के पास आसपास पेड़ पौधों का संरक्षण, हरियाली का संरक्षण हुआ, और उस हरियाली के माध्यम से, वनस्पति के संरक्षण से गौ माता की सुरक्षा होती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया। और भी बहुत कारण है, वो आप सब जानते हैं। इंद्र का है, बरसात से बचाना है, ब्रजवासियों की सुरक्षा करना है, ये भी है। साथ में गौ माता का भी सुरक्षा करनी थी। इसलिए गौ माता की सुरक्षा करने के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है, आप एक गौ माता को गोद लीजिए और उस गौ का नामकरण कीजिए कि ये हमारी गौ माता कपिला है, नंदिनी है या शुरभि है। उसका फोटो हम आपको भेजेंगे। आप श्री वृंदावन में आए, गौ माता का पूजन करें, उसको अपना विधिवत संकल्प द्वारा गौ का अपना गोद लें, और फिर प्रतिदिन गौ माता के लिए हरा चारा, 10 किलो हरा चारा गौ माता, कम से कम यह है 10 किलो हरा चारा गौ माता के लिए भेजें। सर्दियाँ आ रही हैं, गुड़ भेजें, चोकर भेजें। जैसे हम अपने परिवार के सदस्य अपने बच्चों के लिए बिस्किट, नमकीन, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स लाते हैं, दीपावली का पर्व है, हम अपने जानकारों के लिए उपहार देते हैं, ऐसे ही हम गौ माता के लिए गुड़ लेके आए। जब भी वृंदावन आए अपनी गौ को संरक्षण करें,
उनकी पूजा करें, उसकी सेवा करें, गौ माता को चारा खिलाएं। तो एक गौ माता का ऐसे फ़ोटो, उनका नाम हम आपको भेजेंगे और आपके नाम के सामने गौ माता का नाम रजिस्टर में लिखित अंकित कर देंगे कि ये गौ है, इस गौ शुरभि का हम नित्य पालन, नित्य चारा खिलाएंगे। यह तरीका है। और जो व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं, चारा नहीं भिजवा पा रहे हैं, तो फिर एक दूसरा उपाय है। मान लीजिए कोई गो प्रेमी भक्त दिल्ली में रहते हैं या गुड़गांव में रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, 2-3 महीने में एक बार आते हैं, तो वो गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से जो 10 किलो चारा रखता है उसकी राशि कहाँ भेजेंगे? चारे वाले के खाते में भेजेंगे। चारे वाले से आप डायरेक्ट बात कीजिए, चारे वाला चारा खिलाएगा, नहीं खिलाइए। आपको निष्काम सेवा वृंदावन ग्रुप के माध्यम से करना है तो ग्रुप के माध्यम से कीजिए, ग्रुप के माध्यम से फिर ये दासानुदास अनंताचार्य की जिम्मेदारी हो जाती है कि वहाँ पहुँचाना, खिलाना, देखना। देखिए गौ की बहुत दिक्कत है, 55 गाय हैं, पालन पोषण की, चारे की समस्या है, इसीलिए आप एक गौ को गोद अवश्य लें। अब ये 10 किलो चारा मात्र कितने का आता है? 40 रुपये का। 40 रुपये का मात्र 10 किलो चारा आता है। आप इसमें गुड़, चोकर ऐड करा देते हैं तो मान लीजिए 50 रुपये का। 50 रुपये का पर डे, महीने का 1500 रुपये, बस इतनी ही। तो एक वो गौ हमारे घर का सदस्य हो जाएंगी। वो गौ सदस्य होने के साथ आपकी दुख, तकलीफ, चिंताएं उनकी भी सदस्य हो जाएंगी, उनको भी हरण करने की क्षमता होगी। माँ पृथ्वी गौ का रूप लेकर ही भगवान नारायण के पास गई थी, तो भगवान नारायण ने गौ रूप में देख के ही तुरंत उन्हें आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए आऊँगा। तो जो गौ की सेवा करते हैं भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए मुझे बहुत आत्मिक सुकून मिलता है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि एक गौ माता अवश्य गोद ले लीजिए, अवश्य गोद ले लीजिए। ये 55 गौ माताएं हैं, आप इनमें से एक गौ को तो अवश्य गोद ले लीजिए और स्वयं चारा भिजवाइए और स्वयं आकर खिलाइए। चारा नहीं भिजवा सकते तो स्वयं निष्काम सेवा के माध्यम से कीजिए, या फिर चारे वाले से डायरेक्ट मिलकर आप उनको बोल दीजिए कि भाई मेरा डेली का चारा पहुंचाओ, मेरे पास फ़ोटो पहुंचाओ, वीडियो पहुंचाओ, डेली खिलाओ और आप चारे वाले के अकाउंट में पैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है निराश्रित दूध ना देने वाली गौओं की निष्काम सेवा। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारे उद्देश्य है, ये हमारी भावना है और हमारी भावना दृढ़ है और नीयत हमारी साफ है। इसलिए हमें इस भावना के साथ हमें ये प्रयास जरूर करना है। कल गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन पूजा के साथ हम गौ माता की पूजा अवश्य करेंगे। कल 1000 किलो हरा चारा गौ माता को पहुंचा के आएंगे, खिला के आएंगे। अब हमें यही हमारा अभियान है, गौ माता को गोद लेने का ही ये अभियान है। प्रत्येक परिवार 55 परिवार एक एक गौ को गोद ले लेंगे तो हो जाएगा, फिर गौओं की सुरक्षा हो जाएगी, संरक्षणता हो जाएगी और हम तब ही हमारा गोवर्धन पूजा सार्थक होगी। गौ की सेवा करेंगे तभी ही हमारी गोवर्धन पूजा सार्थक होगी, बिल्कुल, क्योंकि गोवर्धन पूजा में तो गौ का ही नाम है, गौ का ही गोबर है, गौ का ही दूध है, घी है, मक्खन है, छाछ है। तो इसीलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को अमल में लाइए। गोवर्धन पूजा से ही एक गौ अवश्य, और जो भक्तजन लेना चाहते हैं वो मुझे कृपया मेरे से संपर्क करें और आप एक गौ अवश्य गोद लें। श्री वृंदावन धाम में हमें ये सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये हमें ये अवसर गौ की संरक्षणता, गौ का पालन करने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, सदग्रस्त को गौ ग्रास निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह अवश्य करें, यह मेरा आपसे कहना है। और आप अपने परिवार के लिए देखिए, गौ की सेवा करने से आपके परिवार में अपना आप ही हारी बीमारी, दुख, तकलीफ, कलेश, धन की समस्या,
काम की टेंशन, ये सब धीरे धीरे गौ माता हरण कर लेगी। ये मेरा पक्का अटूट विश्वास है। इसलिए आप जरूर इसमें सम्मिलित हों, मुझसे संपर्क करें या आप स्वयं आकर गौ को चारा खिलाएं। चारे के लिए जरूर गौ माता को, एक गौ को अवश्य गोद लें। इसलिए प्रेम के साथ बोलेंगे, जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे।